हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर हमारे पेपर का पैटर्न क्या रहता है अगर आप एग्जाम दे रहे हैं 10th क्लास का या 12th क्लास का। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको बहुत खास वीडियो रहेगी आपके लिए। इसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि जो भी हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर वो 10th में हैं या 12th में हैं, सर पेपर 10th वाले तो यही सोचते हैं कि सर पेपर कैसा होता है। हालांकि वो टीचर्स भी बताते हैं कि आप पीवाईक्यूज लगा लीजिए, पेपर को देख लीजिए, लेकिन उन्हें एक एक कहते हैं ना, जैसे एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसा हमारा पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं, ईच सेक्शन कितने मार्क्स का होता है, वो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो ध्यान से अपने, अगर आप देख रहे हैं तो बहुत आराम से देख लीजिएगा, जो बातें बताई जाए उनको नोट कर लेना, ठीक है। सो ये वीडियो सबसे पहले तो दोनों के लिए है, चाहे वो 10th क्लास के बोर्ड का एग्जाम दें या 12th क्लास के बोर्ड का एग्जाम दें। जो पैटर्न होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों क्लासेस के लिए, ठीक है। तो क्या होता है पेपर का पैटर्न, वो देख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका जो पेपर आएगा उस पेपर में आपको 5 सेक्शन देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। यानी आपको 5 सेक्शन आपके पेपर में होंगे और पांचों सेक्शन को आपको अटेम्प्ट करना नेसेसरी है, कंपलसरी है, ठीक है। अभी बात करें सर सेक्शन ए, पहला जो सेक्शन होगा उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू बेस्ड होंगे। एमसीक्यू एमसीक्यूज बेस्ड होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। दूसरा जो सेक्शन है सेक्शन बी, वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और वो प्रत्येक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। फिर अगर हम बात करेंगे सेक्शन सी के बारे में, तो सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और वो ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। फिर बात करें सेक्शन डी, तो सेक्शन डी में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। फिर हमारा आ जाता है सेक्शन लास्ट, सबसे लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई, जिसे हम बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। यानी वो केस स्टडी की बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और 3 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। 3 क्वेश्चंस में से प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स का होता है और 4 मार्क्स का जो इंटरनल वेटेज होता है, यानी अब बात करेंगे ई सेक्शन में आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। सो फर्स्ट क्वेश्चन भी डिवाइड होता है 3 पार्ट में, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और यहां पर ई सेक्शन में मान के चलिए तीसरा क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो वो भी आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा। यहां बात करें सर, आपने तो कहा कि 4 मार्क्स का कैसे हो जाएगा जब 3 क्वेश्चन है, तो यहां पर इसका जो वेटेज होता है ये बहुत ध्यान से समझेंगे। तो हमारे मान के चलिए ई सेक्शन में आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जो कि 4 मार्क्स का है, उसका वेटेज कैसा रहेगा? फर्स्ट, एक क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 1 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या 1 मार्क्स का, और थर्ड जो क्वेश्चन होगा जिसमें आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया जाता है, या तो 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2 में से किसी एक को करेंगे आप, है ना। वैसा ही पैटर्न आपका सेक्शन ई सेक्शन के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन का चलता है। अब बात करें सर, आपने बता दिया 5 सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन में कितने कितने मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा वो आपने बता दिया। सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे वो 1-1 मार्क्स के होंगे, सेक्शन बी के अंदर 2-2 मार्क्स के होंगे, सेक्शन सी के अंदर 3-3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन डी के अंदर 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और सेक्शन ई के अंदर 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। अभी सर आपने ये तो बता दिया कि सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होंगे, लेकिन कितने क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए के अंदर, तो देखिए ध्यान से। सेक्शन जो हमारा सेक्शन है सेक्शन ए के अंदर आपको एक से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक मिलेंगे, यानी 20 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, यहां पर आपने कहा है कि सर आपने डायरेक्ट 1 to 20 नहीं लिखा, यहां आपने लिखा है 1 to 18 एंड 19 और 20, ठीक है। इट मींस सेंस तो वही है सर, कहने का मतलब तो सेंस वही है कि इस क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 18 तक जो क्वेश्चंस होंगे वो सिंपल एमसीक्यूज टॉपिक वाइज होंगे, लेकिन यहां जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 होंगे वो आपके असेसन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। एक आपको असेसन दिया जाएगा, एक उसका रीजन दिया जाएगा। सो वहां पर आपको पता करना होगा कि असेसन और रीजन दोनों सही है या असेसन सही है, रीजन गलत है। सो वहां पर या आपका ऐसा होगा कि असेसन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है ना। और फिर उसके बाद ऐसा होगा कि एक में रीजन सही है, एक में असेसन गलत है, ठीक है। तो आज इस टाइप से आपके 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, असेसन रीजन बेस्ड, ठीक है। फिर बात करें सेक्शन बी सर, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन नंबर, पेपर में जब क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर
21 से 25 तक के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर अगर हम बात करें सेक्शन ई की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 से 31 तक आपको सेक्शन ई है। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर क्वेश्चन सेक्शन डी में हमारा जो क्वेश्चन होगा 32 से 35 तक होगा। फिर सेक्शन ई के अंदर 36 से लेकर 38 तक के क्वेश्चन हमें सेक्शन ई के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन बच्चों का डाउट ये होता है कि सर हम क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक तो सेक्शन बी में होंगे, लेकिन कितने क्वेश्चंस होंगे तो आप काउंट कर लो। कैसे? 21, 22, 23, 24, 25 तो 5 क्वेश्चन। वो मैंने आपके लिए आपको इतना काउंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा मैंने उसके सामने लिख दिया है कि सेक्शन ए के अंदर आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रत्येक 1 मार्क्स का। ऐसे भी ध्यान से सेक्शन बी के अंदर आपके 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का। एंड देन सेक्शन सी के अंदर आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी के अंदर आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे 5 मार्क्स के। सेक्शन ई के अंदर आपके पास 3 क्वेश्चंस मिलेंगे 4 मार्क्स के। जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यू हैव, क्योंकि आप जानते हो हमारे पास सर क्या है, मैथ्स है, तो 20 इंटू 1 20, 5 2 जा 10 एंड 6 3 जा 18 एंड 4 5 जा 20 एंड 3 4 जा 12। सो इसका जब आप ऐड करोगे तो हमारा टोटल बनेगा 80। सो ये था हमारा एग्जाम का पैटर्न। बहुत ध्यान से अगर आपको एक बार कहते हैं कि आपको ये चीज पूरे तरीके से गो थ्रू होना है, मतलब ये आपके माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए इस वीडियो के बाद में कि सर ये होता है। अगर फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है सर एक बार और समझाओ, तो आप फिर से क्या करेंगे, थोड़ा सा स्किप करिए और फिर से समझिए। क्या समझना है कि सर जी सेक्शन हमारे जो पेपर में 5 सेक्शन होंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 36 तक 38 तक के क्वेश्चंस होते हैं। पूरे पेपर में 38 क्वेश्चन होते हैं और इन इंटरनली नंबर ऑफ क्वेश्चन और एक दो बढ़ते रहते हैं। जैसे सेक्शन ई के अंदर आप देखेंगे सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन, लेकिन इंटरनली 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, है ना, इसके 3 पार्ट होंगे। तो आपको ध्यान रखना है 5 सेक्शंस होंगे। कितने कितने क्वेश्चंस होंगे? पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन, दूसरे में 5 क्वेश्चन, बी में सी में 6 क्वेश्चन, डी में 4 क्वेश्चन और ई में आपके पास 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन ए के अंदर हमारे पास 1-1 मार्क्स के हैं, सेक्शन बी के अंदर 2-2 मार्क्स के, सेक्शन सी के अंदर 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन डी के अंदर 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है, सेक्शन ई के अंदर आपके 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने कितने मार्क्स का कौन सा सेक्शन पूछा जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको लगता है कि नहीं सर मुझे नोट करने की जरूरत, तो इसे नोट जरूर करिएगा अपने स्टडी रूम पे सामने जहां आप स्टडी करते हैं, तो वहां पर आपको लिखकर आपको चिपका लेना है, जिससे आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर हमें ये करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।